पार्टी के हेडक्वार्टर पे तिरंगा फहराया जाता है, जब से होस्टिंग होती है। पिछली बार सीबीआई के हेडक्वार्टर में एनी राजा अरे इनको झूठा साबित कीजिए ना, मैं तो कह रही हूं फोटो दिखा दीजिए ना आप, गूगल पे मिल जाएगा सब। पड़ी है, चले जाओ सीबीआई की वेबसाइट पे चले जाओ, सीपीएम की वेबसाइट पे चले जाओ, वेट करते हैं। मेरे फेसबुक अकाउंट पे चले जाओ, आपके फेसबुक अकाउंट पर आप जाइए, मुझे अभी फोटो दिखा दीजिए। मैं कह रही हूं केतकर साहब को आप झूठा साबित कर लीजिए अभी का अभी। मैं कह रही हूं लाइव झूठा साबित कीजिए ना, ये स्वयं सेवक बैठा हुआ है। आप अरे गूगल कीजिए ना, अरे गूगल कर लो, मैं यहां पे सारे व्यूअर्स को चैलेंज कर रहा हूं। अरे भाई गूगल करके बता दीजिए ना, मैं तो यही कह रही हूं। कॉमरेड एनी राजा ने हर्षवर्धन जी झंडा फहराया था। हर्षवर्धन जी तुम्हारे साथ थोड़ी ना झूठ। बहुत पिक्चर चालू करो बे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शतायु होने पर जिस तरह एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की, उससे इस राष्ट्र को वैभव के उत्कर्ष पर पहुंचने पर देखते ही जिनको पीड़ा होती है वो सारी शक्तियां किस तरह से चिचिया रही हैं, उस चिचियाहट का एक नमूना आपके स्टूडियो में भी दिखाई दिया। देखिए, जब स्वतंत्रता का 51वां वर्ष था तब एक स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी जी लाल किले की प्राचीर पर जो है इस देश का मार्गदर्शन कर रहे थे। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना का 75वां वर्ष था तब इस देश के लाल किले की प्राचीर से एक स्वयंसेवक जो है वो वक्तव्य दे रहा था। जब आज संघ शतायु हुआ है तब एक स्वयंसेवक लाल किले की प्राचीर पर जो है वो समग्र विश्व के समक्ष संप्रभु भारत, स्वावलंबी भारत, समृद्ध भारत, समर्थ भारत की बात कर रहा है। तो जो लोग एडविना माउंटबेटन के चरणों को चाट कर धन्य हुआ करते थे, उन ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूं मैं? के वंशजों को बहुत पीड़ा तो होगी, उस पीड़ा को हम लोग महसूस कर रहे हैं। जो पोल पोट और स्टालिन और जो माओ, इनकी झूठी विचारधारा को लेकर जिस तरह से करोड़ों लोगों के हत्यारों के रक्त रंजित विचारों को चाटने की जिनकी आदत है, उनको तो पीड़ा होगी कि एक समर्थ भारत, स्वावलंबी भारत, समृद्ध भारत, संप्रभु भारत, दिक्कत हो रही है, वैभवशाली भारत। करता हूं सबसे पहले आज 79 है, लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भाषण उनको 2014 में देना चाहिए था वो आज वो 11 साल बाद दे रहे हैं। ये सारी बातें अगर उस समय कहे होते, चाहे आरएसएस पर ही, तब मैं इसको अब बहुत और जोरदार स्वागत करता। नंबर 1। नंबर 2, सारा कुछ विलंबित ताल में है। शास्त्रीय संगीत में होता है विलंबित ताल, द्रुत ताल में नहीं है। तात्कालिक रूप से जो उनको आज जिक्र करना चाहिए था कि जो ट्रंप के सामने वो दीवार बन के खड़े हुए हैं, उसके बाद जो 5 लाख नौकरियां जाएंगी, 0.5% से लेके 1% तक जीडीपी धड़ाम होगी, और इसके साथ ही जो कुछ भी उसके नतीजे होंगे उससे लड़ने का उनका क्या ऐलान है। जहां तक आरएसएस की बात है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस आजादी के आंदोलन से मीलों कोसों दूर थी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। और मैंने पढ़ के सुनाया सर, वो क्या था? अरे वो आप सुनाइए मत ना, हम आपको 70 चीज बता देंगे। कहिए तो टाइम नहीं आपके पास। आप ही लोगों ने तो नैरेटिव गढ़ाना सर। मैंने नहीं गढ़ा, सुनिए ना सच्चाई। अरे आप बीच में पढ़ाते हैं, अरे आप बीच में आप सबके आपके करने से थोड़े आरएसएस जो है सर, आप दोनों किताबें रख दीजिए, बच्चे को जो चुननी होगी वो चुन लेगा। ये क्या तरीका हुआ कि आप अपने हिसाब का ही हिस्ट्री, ये आप इसको झूठ कहते हैं? तो हम दिखा रहे हैं जो पत्र सरदार वल्लभ भाई ने लिखा वो झूठ था। मैं दो चीज उद्धृत, नेहरू जी के काल में कैबिनेट मिनिस्टर, कद्दावर मंत्री, आरएसएस का जिक्र, एक चिट्ठी ही तो लिखी थी। अरे वो आजादी के बाद की थी, आगे बोलो। अरे आजादी के पहले भी तो थी ना। हेडगेवार जी कैसे चले? हेडगेवार जी कैसे चले? नहीं तो वो तो संस्थापक थे ना, कैसे चले? 1 to 1 और सही से बात। मैं आपने कहा फैक्ट्स की बात करें। इधर उधर पहले 3 रंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या नहीं थे मुस्लिम लीग वाली सरकार में? पहले 3 रंग उस पर मत जाइए सर, पहले 3 रंग की बात कर लें। 3 रंग का जो जिक्र आप कर रहे हैं, उस वक्त जब झंडा तिरंगा हमारा बना भी नहीं था, उस वक्त इस बात को लेकर हर कमिटी में, उस कमिटी में चर्चा हो रही थी। झंडे को फहराया आपने, और फिर उसके बाद क्या किया? अरे भैया आपको ये पता ही नहीं है कब आया था? आप अपने प्राइवेट दफ्तरों में, सर सुनिए, आप लोग गलत नैरेटिव बनाते हैं। मुझे उससे प्रॉब्लम है। मोदी जी का जो आरएसएस सरनम गच्छामी है वो भी विलंबित ताल में है। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। 2 चीजें हैं। कमेटी में बात ये गई थी कि भाई भगवा इस देश का अपना पहला मेन रंग है। तो भाई बना दो ना। सुनिए तो पहले, फिर सुनिए आप लोग, मैं तिरंगे के साथ हूं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तिरंगे के साथ नहीं, कोई मुखालिफत नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर नहीं, मैं बात कर रही हूँ। अब सुन लीजिए आप। जिंदल ने जब तक मामला कोर्ट में नहीं पहुंचाया था प्राइवेट जगह पर ये झंडा ध्वजारोहण का, उससे पहले तक कहां मुझे ये बता दीजिए किस चीज को लेकर जो है झंडा फहराने पर कंपल्शन था? आप लोग बार बार ये नैरेटिव लेकर आ जाते हैं, बार बार। आप बताइए
में बताइए। कंपल्शन क्या तो होता अच्छा है, कौन से तो दूर है? बना रहे तो बहुत कौन अच्छा कर तिरंगे रहे से हैं। दूर है? अपने हेडक्वार्टर पे क्यों नहीं बहुत खड़े? अच्छा आज काम क्यों? कर रहे हैं भाई। केतकर साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बहुत हर्षवर्धन अच्छा जी। काम कर रहे हैं आप। हो सकता है बाद में आज भी है सर, आज तो बहुत दुख हुआ होगा। बिल्कुल दुख भागवत हुआ जी है। जब झंडा फहरा रहे होंगे आप लोगों को बड़ी हमें तकलीफ बिल्कुल होगी। तकलीफ है, हमें बिल्कुल तकलीफ है। हाँ, वो दिख रहा है। खासी तकलीफ है। वो दिख रहा है अगर एक सर। स्वयंसेवक झंडा फहराएगा तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि आप देश में सबको साथ लेके चलना नहीं अरे भाई, चाहते। देश की जनता ने चुना है सर तो सुनिए, इसमें ये आपको नहीं नफरत साफ तौर आप तो पर आज भी नहीं फहरा रहे हो। मानेंगे हमारे कम्युनिस्ट आप- पार्टी तो आज भी नहीं फहराती है। विवेक जी- कम्युनिस्ट पार्टी का एक फोटो मुझे दिखाइए। कम्युनिस्ट पार्टी के एक हेडक्वार्टर पर तिरंगा फहराते हुए मुझे आज का फोटो ये दिखाइए। खेल गए। आज का फोटो दिखाइए तिरंगे ये खेल गए सतीश जी। तिरंगे का फहराते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के विवेक जी हेडक्वार्टर फोटो का दिखाइए, आज झंडा का। रोहन की फोटो दिखाइए। यहाँ पे नहीं गए चलेगा, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं अरे है। सब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं अधिकार है। देश को तोड़ोगे तो प्रश्न नहीं पूछेंगे आपसे। कम्युनिस्ट एजेंडा लेकर के आओगे स्वदेशी। अरे कहाँ है? श्वास सब में लगा लो और मैं सोच रहे हो ढूंढ कि रही हूँ, बहुत कहाँ है बताइए ना। ज्योति बसु, हॉस्टिंग, दिखाओ ना फोटो Everybody दिखाइए। has hosted, फोटो everybody दिखाइए। has मैं hosted. देश संघ चालक अरे बाद में सब बदल चाहिए, गए। सबने किया है। बाद में सब बदल गए। किया है, क्या बात कर रहे हैं? निजी प्रॉपर्टी निजी निजी नहीं होता। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।